हैं जिनके पास बहुत तंगी है पैसों की, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, पर नोएडा का बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं इसके लिए 10 में से 10 ज़रूर देखिएगा। और ये भी देखिएगा कि ट्यूशन वालों का पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर हम जब तक ध्यान नहीं देंगे ना बच्चों का, कि बच्चों को हम छोड़ देते हैं कि स्कूल से पढ़। राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राधा रानी आप सब लोग के ऊपर खूब कृपा करें। तो आज फिर मैं आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको मैंने फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आप सब लोग को बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के बारे में सब कुछ बताया था। तो मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत तंगी है पैसों की, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, पर नोएडा का बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं इसके लिए 10 में से 10 रेट देती हूँ। इतना हेल्पफुल है, स्टाफ इतना हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग बहुत मदद करते हैं। 1 रुपीज़ देने होते हैं, कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं, डॉक्टर की कोई फ़ीस नहीं। आराम से आप खुल के आप आराम से बात कर सकते हो। दवाई भी आपको मुफ्त में मिल जाएगी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मेरी रिपोर्ट आई है, मैंने आपसे बोला था लास्ट ब्लॉग में कि मेरी बलगम की जांच के लिए बोल दिया है। तो मैं गई थी, तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, बट उन लोगों ने बोल दिया है कि नॉर्मल है, आपको टीबी नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि 2017 में मुझे टीबी हुई थी। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से इलाज किया था, 1 ईयर बहुत अच्छे से कोर्स को कंप्लीट किया था। 2018 में मेरी शादी हो गई थी। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ सही रहा। फिर हम लोग ना शिफ्ट हो गए 2023 में ना, रेंट पर रहने लगे। पहले अपने लॉस के साथ रहती थी, होता रहता है थोड़ा अप डाउन्स, हर घर में रहता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो 2023 में जैसे मैं रेंटेड पे रही, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी, बच्चों की, हस्बैंड की, मेरी, घर की। तो और मैंने कभी शादी से पहले कभी काम नहीं किया घर का, तो रसोई में कभी काम नहीं संभाला, क्योंकि शादी के बाद ही मेरी जिठानी ने सब कुछ सिखाया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि मैं रोटी भी मुझे नहीं आती थी बेलनी। तो मतलब फिर मैं यहाँ पर आकर शिफ्ट हुई, तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आई। तो धीरे धीरे करके मैं बीमार होना शुरू हो गई। तो 2023 में एलर्जी ब्रॉनकास्टिट हुआ मेरे को। फिर कैसे कैसे करके ट्रीटमेंट करवाया। 2025 में एलर्जी ब्रॉनकास्टिट फिर से हुआ, मई में मेरे को। मतलब मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मुझे खांसी हो जाए, समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में सब लोगों ने बोल दिया था आप सिटी स्कैन करवाएं, आप एक्सरे करवाएं। इतना पैसा हो रहा था, मतलब 12-15 हज़ार रुपये लग रहे थे सिटी स्कैन के, और ब्लड टेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर, मेरी जिठानी ने बोला कि मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा बेटा। तो फिर मैंने कहा मेरे पास पैसे की थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो पैसे, फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। तो वहाँ जाके मैंने सिटी स्कैन निःशुल्क करवाया, ब्लड टेस्ट फ्री में करवाया, कोई मैंने चार्ज नहीं दिए। और ब्लड में मेरा खून कम आया है, बस इसलिए मेरे को थोड़ी वीकनेस रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि सिटी स्कैन में यह आया कि ओल्ड इन्फेक्शन है। तो इसमें यही है कि मैं कितनी भी दवाई खा लूँ, इसमें कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ आई है, मेरे हस्बैंड ने जड़ी बूटी, एक मैं स्ट्रीम करती हूँ डेली, सुबह शाम या रात को जब भी टाइम मिलता है। तो मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रीम ले रही हूँ, और मैं उससे बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि मेरे में कितना डिफरेंस आ गया। तो ये सब राधा रानी की कृपा है मुझ पर। तो यहाँ तक था मेरा ब्लॉग, और आप बने रहिएगा कि बच्चे देखिए अपना होमवर्क कर रहे हैं दोनों, अपना खेलेंगे कूदेंगे। और मैंने आज अरवी की सब्ज़ी बनाई है अपने स्टाइल में, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ नए तरीके से रेसिपी को बनाते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बने रहिएगा आप ब्लॉग में। राधे राधे। यहाँ बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन भी गैप बच्चों की स्टडी में नहीं होना चाहिए। तो मैं डेली इनको, क्योंकि मैं ही इनकी टीचर हूँ, मैं ही इनकी मॉम हूँ, मैं ही इनको ट्यूटर हूँ, तो मैं ही इनको सब कुछ पढ़ाती हूँ। तो ये मैं चाहे पढ़े ना पढ़ें बच्चे, पर हमें ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता ट्यूशनों का, मुझे समझ में नहीं आता टीचर किस तरीके से पढ़ाती है, मेरे समझ से तो बाहर है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अपने बच्चों को कम से कम 5th क्लास तक तो खुद ही पढ़ाओ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस वजह से आपको बोल रही हूँ।
ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, टीचर की मिस्टेक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा, खूब सारा प्यार दिएगा बच्चों को भी और मुझे भी। यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है पढ़ाई में। अब यहाँ मैंने अरवी अपने स्टाइल में बनाई है। यहाँ पे मैंने अजवाइन, हींग डाली और कड़ी पत्ता डाला है और इसमें पानी में मसाले डाल दिए, जैसे कि हल्दी हो गया, हरा धनिया हो गया, हरा धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, थोड़ी सी लाल मिर्ची हो गई और अरवी को उबाल के मैंने काट दिया है, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने पानी डाल के इतनी टेस्टी बनी ना, मेरे पास टमाटर नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो देखिए कितनी टेस्टी बनी है, मतलब देखने में भी मेरा दिल खुश हो गया। हाँ, काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल के पकने को रख दिया और इतनी टेस्टी बनी है ना, मैं आपको क्या, आप खाओगे ना इस तरीके से अगर बनाओगे, अगर आपके पास टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत यम्मी थी। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, बच्चे खाते नहीं हैं तो इनको इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मिलाई बहुत ही खट्टी हो रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं बीमार थी, आप सब लोग को पता है, तो बहुत काफ़ी खट्टी हो गई थी मिलाई। तो मैंने आज अपने घर में घी निकाला, आप देख सकते हो। तो ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो मैं आपसे टीचर की बात कर रही थी कि मुझे ट्यूशनों का समझ में नहीं आता, तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मैं एक छोटी सी क्लिप डालूँगी 2 मिनट्स की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये भी देखिएगा कि ट्यूशन वालों का पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर हम जब तक ध्यान नहीं देंगे ना बच्चों का, कि बच्चों को हम छोड़ देते हैं कि स्कूल से पढ़ कर आए हैं, अब कल चले जाएंगे, होमवर्क करा दिया, दैट्स इट, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्यूशन लगवा रहे हो ना, तो देखो ट्यूशन वाली कैसे पढ़ा रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है, आपको देखना पड़ेगा एज अ पेरेंट्स, क्योंकि आप पेरेंट्स हो, आप ही को ही देखना पड़ेगा, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक 2 मिनट्स की एक वीडियो आएगी, वो मैं कल पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा मेरा ब्लॉग। तो आपको मैं कल बताऊँगी कि ट्यूटर की कहाँ गलती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। राधा रानी आप सब लोग के ऊपर खूब कृपा करें। राधे राधे लिखना ज़रूर मत भूलना। राधे राधे।